गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। मीन्स कंबाइंड डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों के कारण जो स्ट्रेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस, कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि डायरेक्ट स्ट्रेस होता क्या है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए हम लोग ये कॉलम है, कोई लोड यहाँ पे लग रहा है P, ये इसका एक्सिस है, एक इनफिक्स है इसका। तो जब लोड एक्सिस के थ्रू पास होता है, किसी भी स्ट्रक्चर के एक्सिस के थ्रू जब लोड पास होगा तो उसके केस में जो लोड से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्ट्रेस। एग्जांपल देखिए, ये कॉलम है, ये इसका वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस से जो पी लोड है वो वर्टिकल एक्सिस से पास हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस इक्वल टू पी बाई ए। और ये एरिया कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कॉलम है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? अगर ये एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इस टाइप से ले ले, ये पूरा एरिया, इसका डायमीटर डी है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या निकलेगा हम लोग का? पी बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस हम कब बोलेंगे? कि इफ़ लोड पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ कॉलम देन द स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इन सेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा नोट से। तो सिग्मा नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही वैल्यू यहाँ पे, ये पी बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो ये हो गया कि डायरेक्ट स्ट्रेस जब कोई भी लोड किसी भी स्ट्रक्चर में जब उसके एक्सिस के थ्रू पास होगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? इसको डायरेक्ट स्ट्रेस। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। इसके लिए देखिए, ये इसका वर्टिकल एक्सिस हुआ, अभी लोड इसके पहले केस में क्या हो रहा था कि लोड कहाँ से पास हो रहा था? वर्टिकल एक्सिस से, जो उसका एक्सिस है कॉलम का, उस एक्सिस से। अब लोड कहाँ पास हो रहा है? एक्सिस के कुछ डिस्टेंस पे। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इसको अब डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इफ लोड पासिंग थ्रू एट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, अगर लोड वर्टिकल एक्सिस के किसी डिस्टेंस पे अगर पास होता है तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। अब देखिए, इस केस में क्या होगा? यहाँ पे लोड P लग रहा है। अब इस P लोड के कारण जो इसेंट्रिसिटी पे जो लोड लग रहा है, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। कैसे? अब इसको हम लोग समझते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि इन दिस केस टोटल स्ट्रेस क्या हो गया? बेंडिंग स्ट्रेस और प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस। मतलब सिग्मा टोटल अगर लिखेंगे तो सिग्मा नोट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा बी से। ये जो है, यही हम लोग का टर्म आ जाता है क्या? कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। सिग्मा टोटल इक्वल टू सिग्मा नोट प्लस सिग्मा बी। ये इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस। तो ये सिग्मा नोट और सिग्मा बी आया कहाँ से? तो जब ये लोड इसेंट्रिक पॉइंट से पास हुआ, मतलब वर्टिकल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे, तो इस केस में क्या हुआ कि बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस
दोनों एक साथ एक्ट हुआ। तो इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। ये कोई स्ट्रक्चर था जिसका वर्टिकल एक्सिस ये है, ये इसेंट्रिक पॉइंट पे कोई लोड एक्ट हो रहा है P। इसको हम लोग क्या किए, एज्यूम कर लिए ये वर्टिकल एक्सिस था, ये इसेंट्रिक लोड ये एक्ट हो रहा था P कुछ डिस्टेंस पे। एक्सिस पे हम लोग डाउनवर्ड और अपवर्ड दो फोर्स एज्यूम कर लिए कि यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है। इसी कारण क्या कि ये अपोजिट लोड है तो ये दोनों को नेगलेक्ट आउट कर देगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो फोर्स हम लोग एक्ट किए, ये एक डाउनवर्ड फोर्स P और एक अपवर्ड फोर्स P, जो दोनों आपस में एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा। अब ये डाउनवर्ड फोर्स जो है, जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्रिएट हो रहा है, इसको हम अलग यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये जो इसेंट्रिक लोड है, ये एक्सिस पे एक लोड क्रिएट हो रहा था डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक इसेंट्रिक लोड जो था P, इसको हम लोग अलग शो कर रहे हैं। अब देखिए इस लोड के कारण क्या लग रहा है, इस लोड के कारण ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस लगेगा क्योंकि ये सेंटर में पास हो रहा है। और ये जो लोड है जो एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इसेंट्रिक लोड, इस इसेंट्रिक लोड के कारण ये क्या हो रहा है, कपल क्रिएट हो रहा है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रहा है कुछ डिस्टेंस पे। तो इसमें एक कपल क्रिएट होगा जो कि इस टाइप से मोमेंट क्रिएट होगा। इस मोमेंट के कारण यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस। इसलिए हम लोग जब इसेंट्रिक लोड जब किसी भी स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, दोनों एक्ट होता है, एक बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। तब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये फिगर 3 है, ये फिगर 2, ये फिगर 1 और ये फिगर 4। तो फिगर 3 से हम डायरेक्ट स्ट्रेस लिख सकते हैं P/A, और बेंडिंग स्ट्रेस किस पे लग रहा है, फिगर 4 पे। तो बेंडिंग स्ट्रेस को हम क्या से डिनोट करते हैं, सिग्मा B से। अब बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास एक इक्वेशन है। हम लोग जानते हैं कि M/I इक्वल टू सिग्मा बाई B बाई वाई, M/I इक्वल टू सिग्मा B बाई वाई। अब ये जो सिग्मा B है यही क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, ये M/I इक्वल टू सिग्मा बाई B बाई वाई। अब यहाँ से जब सिग्मा B हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो M/I इंटू वाई, ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, बेंडिंग के कारण, जो एक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। अब इसमें हम लोग को समझना है कि I क्या है, तो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और M है मोमेंट, Y डेप्थ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब ये न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, तो जब लोड, देखिए ये कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है, इस टाइप से अगर लोड क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, अपर पार्ट में कंप्रेस और डाउनवर्ड पार्ट में क्या होगा, टेंसाइल होगा। एक इसका ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा एक्सिस आएगा जो क्या होगा, जहाँ पे स्ट्रेस 0 होगा। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस NA। क्योंकि अगर हम लोड लगा रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे तो क्या हो रहा है, ऊपर से कंप्रेस हो रहा है और डाउनवर्ड क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, मतलब ऊपर वाला पार्ट उसका एडजस्ट होते जा रहा है और डाउनवर्ड पार्ट क्या हो रहा है, इलोंगेट होते जा रहा है। तो यही जो एक ऐसा इसका एक्सिस यहाँ पे आएगा, इसी स्ट्रक्चर को ये P लोड लगा रहे थे कि यहाँ पे स्ट्रेस 0 होगा। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसी एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस। अब ये न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस Y। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रेस लगा रहे थे तो ये एक्सिस था हम लोग का,
और ये कुछ डिस्टेंस पे हम लोग लोड लगा रहे थे, इसेंट्रिक लोड। अब इस इसेंट्रिक लोड के कारण देखिए मैक्सिमम ये आपका ये ए बी पॉइंट और ये सी डी पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कब लगेगा? मैक्सिमम स्ट्रेस ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है ऐसे, इसको जब रोटेट कर रहा है तो ए बी वाला पार्ट क्या होगा? अप होगा, और सी डी वाला डाउन, सी डी वाला पार्ट डाउन होगा। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्ट्रेस लगेगा? सी डी पार्ट पे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा सी डी पे और मिनिमम स्ट्रेस लगेगा ए बी पे। तो यही इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस will be act on CD इक्वल टू सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कंबाइंड बेंडिंग होगा यहाँ पे, क्योंकि एक डायरेक्ट इसके कारण जो यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये सेकेंड फिगर में दोनों लोड को हम एक्ट किए थे, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस और ये बेंडिंग स्ट्रेस। तो यही केस यहाँ भी है, इसेंट्रिक लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो एक सिग्मा नोट और ये जो बेंडिंग के कारण जो लगेगा वो सिग्मा बी। और मिनिमम स्ट्रेस कहाँ लगेगा? मिनिमम स्ट्रेस विल बी एक्ट ऑन ए बी। तो सिग्मा मिनिमम क्या हो जाएगा? सिग्मा नोट माइनस सिग्मा बी। इसी को हम लोग कंबाइंड क्या लिख सकते हैं? सिग्मा टोटल इक्वल टू सिग्मा नोट प्लस माइनस सिग्मा बी। मैक्सिमम के केस में प्लस लेंगे और मिनिमम के केस में माइनस लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लोड क्रिएट हो रहा था, ये जो लोड, इस लोड के कारण स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा? स्ट्रेस डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे तो सी डी पार्ट पे क्या? मैक्सिमम, और ए बी पार्ट पे मिनिमम। ये सिग्मा मैक्स और ये सिग्मा मिनिमम। कब? जब सिग्मा नोट ग्रेटर देन सिग्मा बी होगा। सिग्मा नोट जब ग्रेटर देन सिग्मा बी होगा तो इसका लोड डायग्राम क्या? इफ सिग्मा नोट ग्रेटर देन सिग्मा बी देन स्ट्रेस डायग्राम इस टाइप का बनेगा। अब सिग्मा नोट इक्वल टू सिग्मा बी हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? सिग्मा नोट अगर सिग्मा बी के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये केस क्या होगा? सिग्मा मिनिमम क्या हो जाएगा? 0, और सिग्मा मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा यहाँ पे देखिए इस टाइप से सिग्मा मिनिमम 0 और सिग्मा मैक्सिमम ये होगा। ये ए बी पॉइंट है और ये सी डी पॉइंट है। क्लियर? अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे सिग्मा टोटल का? जो हम लोग का फॉर्मूला है वो कैसे आएगा? सिग्मा नोट प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा नोट इक्वल टू तो हम लोग को पता है कि क्या होता है? पी बाई ए। सिग्मा बी इक्वल टू क्या है? एम बाई आई इंटू वाई। अब एम क्या होगा? एम इक्वल टू यहाँ पे कितना मोमेंट लग रहा था? इस केस में यहाँ जो मोमेंट था ये कितना लग रहा था? P, लोड P और डिस्टेंस E वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो मोमेंट क्या हो जाएगा? मोमेंट यहाँ देखिए P इंटू ई वाई सॉरी आई कितना हो जाएगा? तो वाई बाई एक्सिस के अलोंग अगर वाई हम लोग लिखेंगे तो कितना आएगा? डी बी क्यू बाई 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी बी क्यू बाई वाई कितना होगा? तो वाई बी बाई 2। देखिए वाई बाई एक्सिस के अलग अलोंग लिखे हैं तो वाई बाई एक्सिस के अलोंग क्या है? वाई कौन सा डिस्टेंस? ये हम लोग का क्या था? ये हम लोग का था डी और ये हम लोग का था बी। तो वाई बाई एक्सिस का अलोंग मतलब ये वाला पार्ट वाई डिस्टेंस से। तो वाई डिस्टेंस से तो यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो ये न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग ये कितना
b/2 इधर और b/2 इधर, ये इसेंट्रिसिटी। अब इस सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। सिग्मा टोटल जो था कितना था, सिग्मा नोट प्लस माइनस सिग्मा बी। तो सिग्मा नोट क्या था, p/a प्लस माइनस सिग्मा बी m/i इंटू वाई। p/a प्लस माइनस एम पी इंटू ई, और i कितना हो जाएगा, db/12 इंटू वाई b/2। ये वाई क्या है, डेप्थ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको हम लोग ले रहे हैं। अपवर्ड में लेंगे तो भी उतना ही आएगा, डाउनवर्ड में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हम पॉइंट क्या बताए थे कि ये एक सेक्शन था, तो ये पूरा सेक्शन क्या था, ये पूरा सेक्शन अगर इस टाइप से ये बी है, तो ये बीच में अगर न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस के अबव क्या होगा, इधर b/2 इधर b/2। क्लियर। p/a प्लस माइनस ये आ जाएगा कितना, p/e db² और ये 6, ये 12 कट जाएगा और b से b कट जाएगा। अब इसको देखिए, p/a प्लस माइनस 6 इंटू पी इंटू ई डी इंटू बी इंटू बी लिख सकते हैं इसको, p/a प्लस माइनस 6pe db को क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है, b इंटू डी ए इंटू बी। यहाँ से p/a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस 6p इंटू बी, ये आ गया हम लोग का सिग्मा टोटल। तो जब हम लोग का कंबाइंड स्ट्रेस लगेगा, बेंडिंग एंड डायरेक्ट दोनों अगर कंबाइंड स्ट्रेस लग रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा टोटल p/a 1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम के केस में अगर यहाँ से लिखेंगे कि p सिग्मा मैक्स, तो p/a 1 प्लस 6p/b, सिग्मा मिनिमम अगर लिखेंगे p/a 1 माइनस 6p/b। क्लियर।